हेलो बच्चों, पीके मेडिकल चैनल में मैं पवन विश्वकर्मा आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग कक्षा 9 और कक्षा 11 की साइटोलॉजी का ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं। याद रखिएगा, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय सेल, कोशिका और कोशिका से संबंधित तमाम चीज़ें, ये चैप्टर बड़ा लंबा है, इसमें ढेर सारे वीडियोस बनेंगे, तो हर वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके होम एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके बोर्ड पेपर के लिए और अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो याद रखिएगा, जो वीडियो बनाया जा रहा है या जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ये क्लास 9th के बच्चों के लिए और क्लास 11th के बच्चों के लिए, दोनों के लिए कंबाइनली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में एक डायग्रामेटिक चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जैसे कि बताया गया था आपको कि सेल्स जो है मेनली दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक क्या है, जिसे हम हिंदी में सुकेंद्रीय कहते हैं। याद रखिएगा, सुकेंद्रीय कोशिका किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जो शब्द लिखा गया है इसी में परिभाषा छुपा हुआ है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। तो एक ऐसी कोशिका, परिभाषा लिखिएगा, वह कोशिका या एक ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो परिभाषा आपकी बनेगी कि वह कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे हम सुकेंद्रीय कोशिका या यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी परिभाषा बनी। दूसरे शब्दों में हम परिभाषा चेंज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वह कोशिका जिसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, ये सारे नाम जो लिखे गए हैं, ये सभी कोशिकांग हैं। अगर किसी कोशिका में ये सारी चीजें, सभी प्रकार के कोशिकांग प्रेजेंट होंगे, तो ऐसी सेल को हम सुकेंद्रीय कोशिका यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। चलिए, तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या होगा? बेसिकली याद रखिएगा, इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, या यूं कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स स्पेशली दो प्रकार की होती हैं। एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। दूसरा है एनिमल सेल। तो याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल स्पेशली दो प्रकार की होती हैं, एक प्लांट सेल जो कि डायग्राम दिखाया गया है, और एक एनिमल सेल। याद रखिएगा। आइए हम इसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका कैरेक्टर क्या होता है, क्या इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो अभी तक आपने परिभाषा जाना, एग्जाम्पल जाना है। अब हम बात कर रहे हैं कमेंट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स यानी कि लक्षण, चलिए, लक्षण क्या है? यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूछा जाता है। हम अपने इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताएंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताएंगे। यानी इसके बाद आपके पास हम दो डिफरेंस भेजेंगे सेल से रिलेटेड। तो चलिए अभी हम लक्षण जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के क्या कैरेक्टर होते हैं। देखिएगा, पहला लक्षण नंबर 1 क्या है? जैसे कि बताया गया है कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक क्या होगा, सुविकसित होगा, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो पहला लक्षण होगा कि इसमें केंद्रक जो होता है वो विकसित पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखिएगा, आप ये सेल वॉल देख रहे हैं, हमने बात किया था प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। यहाँ पर जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होता है, और कुछ में सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी जो सेल वॉल होगी,
सेलवाल वो सेलुलोज की बनी होगी, अथवा सेलुलोज के साथ साथ इसमें पेक्टिन भी पाया जा सकता है। पेक्टिन, ये दोनों चीजें जो है सेलवाल का फॉर्मेशन करती हैं। अगली बात ये है, थर्ड पॉइंट, कि हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो सेलवाल जो होती है पतली होती है, बहुत नाजुक होती है। यहाँ पर सेलवाल मोटी होगी, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी चलते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट ये बनेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये केंद्रक सबसे मेन चीज होती है। कोशिका के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, वो होता है न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा, यहाँ जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर तमाम चीजें प्रेजेंट होंगी, जैसे केंद्रिका भी होगा, या इसके अलावा यहाँ पर क्रोमैटिन का धागा भी प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केंद्रक में केंद्रिका, इसके अलावा क्रोमैटिन का धागा भी यहां पर प्रेजेंट होगा। जबकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये क्रोमैटिन का धागा नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है क्रोमैटिन का धागा पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमैटिन का धागा नहीं पाया जाता। स्पेशली याद रखिएगा, क्रोमैटिन का धागा दो चीजों से बनता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। दोनों चीजों को मिला देंगे तो बन जाएगा क्रोमैटिन का धागा। चलिए अगली बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जा रही हैं। रिक्तिकाएं जो होती हैं, ये रिक्त स्थान जैसी रचना बनाती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर रिक्तिका ये प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। पांचवी बात, फिफ्थ पॉइंट होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। याद रखिएगा, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम होता है। तो यहाँ पर मीसोसोम नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर मीसोसोम नहीं होता है, उसके स्थान पर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, सेवंथ पॉइंट ये है, आप देख रहे हैं पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ, दैट इज अ गाल्जी बॉडी। इसे हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी apparatus के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसे कह सकते हैं गाल्जी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। गाल्जी का, इसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। हम सभी चीजों के बारे में, जितने भी नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जितने भी चित्र में यहाँ पर शो किए गए हैं, इन सभी को अलग से एक एक करके डायग्राम बना करके उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर वगैरह को डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। चलिए अभी हम सिर्फ यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स का लक्षण पढ़ रहे हैं कि क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लवक बनाया गया है। इसे लवक कहते हैं, अपने पिछले क्लासों में पढ़ा भी होगा लवक क्या होता है। तो याद रखिएगा, लवक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में लवक नहीं पाया जाता है। लेकिन हम एनिमल प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहां पर प्लास्टिड पाया जाता है। यहां लिखेंगे हम, इसमें प्लास्टिड है, यानी कि लवक पाया जाता है। चलिए नाइन्थ पॉइंट ये है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका ER के नाम से आते हैं, ये भी पाया जाता है। तो उसमें ER अंतःप्रद्रवी जालिका हिंदी है, और इसका फुल नेम होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमेशा रखिएगा केंद्रक से सटा होगा, या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे होंगे। जैसे ये भी देखिए, ये भी क्या है, ER ही है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, राइबोसोम इसमें 70S और 80S दोनों होगा। तो इसमें 70S और 80S राइबोसोम
दोनों क्या होंगे, पाए जाते हैं। जबकि हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 या 70 राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा इसमें और भी ढेर सारी चीजें हैं जो प्रेजेंट होती हैं, जैसे लाइसोसोम 11 पॉइंट, जैसे लाइसोसोम ये भी इसमें पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसे हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसे हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। मैंने बताया कि जितने भी नाम यहाँ लिखे गए हैं सबको मैं अलग से एक एक करके वीडियो बना करके अब तक भेजता रहूंगा। तो चलिए, लाइसोसोम इसमें पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, आप याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने इसमें देखा कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हम लोगों ने अभी तक सेल का बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा है। सेल के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं पहले वीडियो के माध्यम से वो बताया गया है। दूसरे वीडियो में आपको बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, एंड तीसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं डायग्राम सहित। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, और इसके आगे हम लोग फिर सेल के विभिन्न भागों के बारे में चित्र बना करके बहुत बढ़िया से स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और तब तक इस वीडियो को, इस चैनल के लिंक को अपने सभी दोस्तों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस लॉकडाउन में इस ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाएं और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।